गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में हम थर्मोडायनेमिक सेकंड की स्टडी कर रहे थे, जिसके कंटिन्यूस में बच्चों हम आज स्टडी करेंगे अ स्टेटमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी। किसी क्रिस्टल के n परमाणुओं को n प्रकार की विभिन्न जालकों में प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। शुद्ध क्रिस्टल में सभी परमाणु समान होते हैं, वह व्यवस्थाएं भी समान हैं, अतः एक दूसरे में विभेद नहीं किए जा सकते। उसके संरूपों की संख्या W को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। W n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब S इज इक्वल टू एंट्रोपी हो जाएगी K ln W, और W क्या है, W की वैल्यू क्या है हमारे पास, W की वैल्यू है 1, तो K ln 1, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये इक्वेशन सेकंड की वैल्यू होगी 0, S0। तो इक्वेशन सेकंड है वो ऊष्मागति का तृतीय नियम है, यानी तृतीय नियम जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी करी थी कि अतः प्योर क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान 0 होता है। यदि प्योर क्रिस्टल में डिफरेंट टाइप के ए व बी एटम को क्रिस्टलों की साइड पर व्यवस्थित करना है, तो जो संरूपों की संख्या होगी वो W n फैक्टोरियल अपॉन n a फैक्टोरियल इंटू n b फैक्टोरियल, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन थर्ड। जहाँ n क्या है, n है साइटों की संख्या, तो यानी Na प्लस Nb के बराबर है, और Na और Nb क्या है, A और B परमाणुओं की संख्या। मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी एस रेजिडुअल K ln n फैक्टोरियल अपॉन n a फैक्टोरियल इंटू n b फैक्टोरियल, ये होगी हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। यदि n की जो वैल्यू है वो बहुत अधिक हो, तो यानी बहुत अधिक यानी n ln n फैक्टोरियल n ln n माइनस n, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके इक्वेशन जो फोर्थ है उसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो जो रेजिडुअल एंट्रोपी की जो वैल्यू आती है वो होती है K n इंटू ln n माइनस n माइनस Na ln Na माइनस Na माइनस Nb ln Nb माइनस Nb। अगर इसे हम और सॉल्व करते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी को, तो K n ln n माइनस n, अब जो ये जो माइनस के निशान है हम ब्रैकेट में ओपन कर लेते हैं, तो माइनस की जगह माइनस माइनस Na ln Na, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस Na अगेन माइनस Nb ln Nb, अगेन माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस Nb। तो रेजिडुअल एंट्रोपी माइनस K। अब यदि इस इक्वेशन में हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो अब क्या कटता है इस इक्वेशन में, Na ln Na प्लस Nb ln Nb माइनस n ln n, मोल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखने पर, यानी जो n है हमने Na क्या कह दिया हम यहाँ पे, Na कह दिया Nb प्लस n। तो जो रेजिडुअल एंट्रोपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी माइनस K
Na प्लस NB ln NB माइनस, अब ये माइनस और n की जगह क्या लिख दिया NB अपॉन Na, यहाँ आ गया Na प्लस NB ln इंटू n, अगेन माइनस K Na ln Na माइनस ये वाला यहाँ आ जाएगा ln ब्रैकेट ओपन ln Na इंटू ln A प्लस अगेन यहीं आ जाएगा NB इंटू ln NB, अगेन माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस NB इंटू ln N। इक्वेशन माइनस के और सॉल्व करते हैं हम, यानी अब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें Na को कॉमन ले लिया तो ln इंटू Na माइनस ln, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा NB, तो NB ब्रैकेट ln इंटू NB माइनस ln N, अगेन माइनस के Na। अब यदि ln Na माइनस ln N होता है तो हम इसे लिख सकते हैं, जो माइनस का निशान है यानी Na अपॉन N, यानी ये माइनस है तो ये अपॉन में है, तो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, माइनस के Na ln Na अपॉन N प्लस NB ln NB अपॉन N। अब इस सब इनमें से क्या हम लोग ऊपर और नीचे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से ही डिवाइड कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो माइनस n के Na n Na ln Na n प्लस NB n अपॉन n इंटू ln इंटू NB अपॉन n, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 6। A की मोल फ्रैक्शन है XA और B की मोल फ्रैक्शन है XB, तो Na हमारे पास हो जाएगा XA इंटू N और NB हो जाएगा XB इंटू N। तो इक्वेशन 6 हो जाएगी रेजिडुअल एंट्रोपी NK XA XA प्लस XB ln XB, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 7। चूँकि किसी भिन्न के लघुगुणक का मान ऋणात्मक होता है, अतः कोष्ठक की राशि का मान ऋणात्मक होगा, और कोष्ठक के बाहर वैसे ही ऋणात्मक साइन है, अतः एंट्रोपी का कुल मान धनात्मक हो जाएगा। अर्थात किसी मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। यदि अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो लिखेंगे कि किसी मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान क्या होता है, सदैव होता है, पॉजिटिव होता है, और इससे हम कहते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी या अवशिष्ट एंट्रोपी। डेल्टा एस मिक्सचर क्या होता है, एस मिक्सिंग क्रिस्टल माइनस एस प्योर ए का क्रिस्टल माइनस प्योर बी का क्रिस्टल। प्योर क्रिस्टल है उसकी एंट्रोपी का मान क्या होगा, 0। तो जो मिक्सर की एंट्रोपी है डेल्टा एस मिक्सर की एंट्रोपी का मान एन के एक्स ए इंटू एल एन इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू एल एन इंटू एक्स बी, ये हो गई इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इससे हमें ये शो हो गया कि जो रेजिडुअल एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर रेजिडुअल एंट्रोपी आती है तो मिक्स, ये हो गई हमारे पास रेजिडुअल एंट्रोपी।
ये फॉर्मूला हमारे पास रेजिडुअल एंट्रोपी का शो हो। आज बच्चों हमने रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट हम क्लास में इस आगे की एंट्रोपी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।